Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel डॉक्टर अमान्स वीडियो। उम्मीद करता हूँ व्यूवर कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और लेक्चर पैरासाइटोलॉजी सीरीज़ के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रोटोजोन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले जिन व्यूवर ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जल्दी डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं वीवर, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, एज आई टोल्ड यू कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इज़ अ प्रोटोजोन अमंग प्रोटोजोन। It belongs to class to subphylum Mastigophora, and in Mastigo, as we know that Mastigophora move by flagella, therefore they are known as flagellate. And among flagellate, Trichomonas vaginalis is a urogenital flagellate because it lives in the urogenital tract after causing infection in the host or in the human. Disease caused by Trichomonas vaginalis is commonly known as urogenital trichomoniasis. The geographical distribution of Trichomonas vaginalis is cosmopolitan, or you can say that Trichomonas vaginalis can cause diseases worldwide. The host of the Trichomonas vaginalis is human being or man. That Trichomonas vaginalis complete its life cycle in one host, which is man. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है दूसरों प्रोटोजोन की तरह इसके दो लाइफ स्टेजेस नहीं होते, यानी इसके सिस्ट और ट्रोफोजाइट दो लाइफ स्टेजेस नहीं होते, बट ट्राइकोमोनास वेजिनालिस कंप्लीट या सरवाइव इज अ ट्रोफोजाइट। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजाइट को फॉर्म में ट्राइकोमोनास वेजिनालिस सरवाइव करता है। इसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस वाहिद प्रोटोजोन है। इट इज़ द ओनली प्रोटोजोन विच सर्वाइव ओनली इन द वन फॉर्म विच इज़ ट्रोफोजाइट। जो ट्रांसमिशन है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की, तो प्राइमरली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, अदरवाइज थ्रू कॉन्टैक्ट विथ टॉयलेट सीट एंड टॉवल्स। अच्छा, टॉयलेट सीट और टाउल्स में ये उस वक्त कन्वर्ट होता है जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि जब ट्राइकोमोनास सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में मेल फीमेल दोनों को डिस्चार्ज आता है। तो जो टॉयलेट सीट्स है, अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो और टॉयलेट सीट पे डिस्चार्ज लगता है तो दिस डिस्चार्ज कैन कंटेन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। जो अगर दूसरा बंदा उस कंटामिनेटेड टॉयलेट सीट को यूज़ करता है तो ही और शी मे गेट इन्फेक्शन विथ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस फ्रॉम दैट डिस्चार्ज। और इसी तरह टावल्स हैं, जो सफाई के लिए टावल्स यूज़ होते हैं, अगर वो कॉमनली यूज़ होते हैं तो दैट कैन ट्रांसफ़र ट्राइकोमोनास वेजिनालिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट दीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन और this type of transmission is very rare. The primary mode of transmission is sexual contact. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है इट इज़ द ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैरासिटिक डिजीज़। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है आफ्टर कॉजिंग इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन जो है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से इन्फेक्शन होता है तो फीमेल में, वुमेन में उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है इट कुड बी वेजिनाइटिस। मोर कॉमनली जो मेन में इन्फेक्शन है तो इट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। दूसरे पार्टनर को वो इन्फेक्ट कर सकता है बट खुद जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बट सम टाइम इट मे लीड टू प्रोस्टाइटिस और यूरिथ्राइटिस। हमेशा ऐसा नहीं है कि द मैन विल ऑलवेज रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, बट मोस्टली the infection of Trichomonas vaginalis in men remain asymptomatic, but it may lead to these two conditions, which is prostatitis and urethritis. और जो फीमेल में अगर इन्फेक्शन है तो द मेन सिम्टम्स आर डिसयूरिया। आई मीन्स डिसयूरिया का मतलब ये है कि पेनफुल यूरिनेशन हो, यानी कि जब आप यूरिन पास करें तो उस वक्त डिसकम्फर्ट हो यूरिन में, तो दैट इज़ नॉन एज डिसयूरिया। प्रोराइटिस इज़ द सेंसेशन ऑफ इचिंग ओवर स्किन, तो जो विजाइना है तो वहाँ पे इचिंग होती है। येलो एंड फ्रोथी डिस्चार्ज भी उसके साथ होता है। येलो और फ्रोथी डिस्चार्ज, येलो तो कलर है, यू कैन अंडरस्टैंड। जो फ्रोथी डिस्चार्ज है तो फ्रोथी डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अ डिस्चार्ज
विच इज़ कवर्ड बाय एयर बबल, यानी कि उसके सरफेस पे सारे छोटे छोटे एयर बबल बने होते हैं। जिस तरह अगर आपने देखा हो कि जब जाग बन जाए तो जाग के ऊपर जो छोटे छोटे बबल बनते हैं, तो दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज नॉन एज फ्रोथी डिस्चार्ज। सो डिसयूरिया प्रोराइटस येलो एंड फ्रोथी डिस्चार्ज आर यूजुअली प्रेजेंट इन women और इन फीमेल। मेल में भी डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसमें फिर जो है पतला सा, यानी कि यू कैन से दैट वेरी वाइटिस डिस्चार्ज जो है वो आता है इन केस ऑफ यूरिथ्राइटिस। ठीक है, दैट इज़ नॉट वेरी विस्कस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के लिए, तो कन्वेंशनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द विजाइनल फ्लूइड, स्क्रैपिंग, वॉशिंग और प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, यानी कि मेल के कंडीशन में प्रोस्टेट फ्लूइड भी हो सकता है अगर प्रोस्टाइटिस सस्पेक्ट करें, या यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी हो सकता है। फीमेल में विजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, और विजाइनल वॉशिंग और स्क्रैपिंग दोनों तीनों जो है दिस कुड बी ए स्पेसिमेन ऑफ चॉइस फॉर द diagnosis of Trichomonas vaginalis, which could be sent to the laboratory for the detection of the trophozoite of Trichomonas vaginalis. आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का कलर चेंज हो गया है, जो मुझे जी मोबाइल की स्क्रीन का कलर फेड हो गया था, तो आई एम सॉरी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अंडर द माइक्रोस्कोप आपको ट्रोफोजाइट किस तरह नज़र आएगा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस का। तो जो साइज़ है तो अप टू 30 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। शेप जो है ओवॉइड, राउंड और यूजुअली पियर शेप ट्रोफोजाइट होता है। मोटिलिटी, यस इट इज़ मोटाइल थ्रू फ्लैजेला, और जो इसकी मोटिलिटी होती है तो रैपिड एंड जर्की मोटिलिटी। जर्की मोटिलिटी ये है, जैसे अब ये मैं रेड डॉट को जर्क दे रहा हूँ, तो इट इज़ नॉन एज जर्की मोटिलिटी, लाइक जंपिंग मोटिलिटी। जंप और जर्क जब आप मिलाते हैं तो इट कुड बी ए जर्की मोटिलिटी। जो न्यूक्लियस है तो वन न्यूक्लियस होता है, ओवॉइड होता है, बट यूजुअली नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, जैसे उसमें कोई पर्टिकुलर क्रोमोटीन का पैटर्न हो, या लाइन का पैटर्न हो, या शेप का पैटर्न हो। तो इट इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्टिव न्यूक्लियस विच इज़ वन इन नंबर एंड यूजुअली ओवॉइड इन शेप। फ्लैजेला जो है यूजुअली 5 फ्लैजेला आर प्रेजेंट। जो इंटीरियर इंड है तो इंटीरियर इंड से ओरिजिनेट होते हैं। जो 4 फ्लैजेला है, यू कैन सी हियर 1 2 3 4, तो 4 फ्लैजेला जो है इट मूव्स टूवर्ड्स इंटीरियर इंड, और एक फ्लैजेला जो है वो पोस्टीरियरली नीचे की तरफ आता है। ये आप देख रहे हैं, तो ये एक फ्लैजेला पोस्टीरियरली नीचे की तरफ आता है। ये जो 4 फ्लैजेला है तो दे आर फ्री टू मूव, लेकिन ये वाला जो फ्लैजेला है जो पोस्टीरियरली आता है, जो नीचे की तरफ आता है, तो इट इज़ नॉट फ्री। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है तो इट इज़ अ फिन लाइक स्ट्रक्चर। फिन कहते हैं, अगर आपने देखा हो जो मछली के पर होते हैं इसको भी फिन कहते हैं, यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके जो पर होते हैं, इन वेरी सिंपल वर्ड या लूजली वर्ड आप उसे फिन कह सकते हैं। तो undulating membrane is a fin-like structure which is the extension of the plasma membrane and it is used for locomotion, movement में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तो undulating membrane का जो ये शीट है, ये जो आउटर शीट है undulating membrane का, यानी जो आउटर कवरिंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजेला। तो 5th फ्लैजेला जो है वो पोस्टीरियरली नीचे आता है एंड इट इज़ अटैच्ड विथ अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑल ओरिजिनेटिंग एंटीरियरली, 3 to 5 एक्सटेंडिंग इंटीरियरली। यूजुअली 4 होते हैं, यहाँ इन्होंने 3 to 5 लिखे हैं इस बुक में, लेकिन जितने भी आप अच्छी बुक पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बुक हैं जहाँ से मैंने लिया है, लेकिन दूसरी अच्छी बुक में यूजुअली 4 फ्लैजेला लिखे होते हैं कि 4 फ्लैजेला मूव इंटीरियरली वाइल 1 फ्लैजेला एक्सटेंड पोस्टीरियरली। एक जो है वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है। अदर फीचर में अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इट एक्सटेंड अप टू हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ। सॉरी, प्रोमिनेंट एक्सोस्टाइल दैट ऑफन कर्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटीरियर इंड, और ये इस तरह मूव करते करते पोस्टीरियर इंड से बाहर निकला हुआ है, तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल।
आपने सुना होगा कि सेल के अंदर जो है छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। वो साइटोस्केलेटन जो है सेल के शेप को मेंटेन रखता है। तो दिस एक्सोस्टाइल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो है ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर है, ट्राइकोमोनास जेनेरेट्स के ट्रोफोजाइट का, और ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। आई होप कि आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@hotmail.com और यू कैन पुट योर क्वेश्चन और इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।